गाड़ी की स्पीड स्लो कर देगा कि भाई यहाँ स्पीड लिमिट लगी है, हमें गाड़ी को 50-60 के अंदर रखना है, हम बढ़ाएंगे हमारा चालान बढ़ जाएगा। दुनिया में गाड़ी चलाने के नियम हैं जिनको हम ट्रैफिक रूल कहते हैं। जिंदगी के भी कुछ नियम और कानून है मेरे भाई। जिंदगी में भी कुछ ग्रीन सिग्नल है, कुछ रेड सिग्नल है, कुछ येलो सिग्नल है। कहीं गाड़ी दौड़ाना है, कहीं गाड़ी रोकना है, कहीं इंतजार करना है। और जिंदगी के ये सिग्नल कौन बताता है? कुरान बताता है। और अगर जिंदगी के इन सिग्नल्स पर अगर आपने जिंदगी की गाड़ी को नहीं चलाया और कुरान के बताए हुए रूल्स को फॉलो नहीं किया तो ये दावा करना बंद कर दीजिए कि हम कुरान से मोहब्बत करते हैं। अगर आप कुरान से मोहब्बत करते हैं तो कुरान के रेड सिग्नल पर आपको रुक जाना है। मैंने कहीं एक जुमला पढ़ा था कि अपनी सगी बहन का हक मार के भाई चौथा हज करने जा रहा है। बहन को विरासत में हक नहीं दे रहा है, बहन बेचारी मोहताज है, मांग रही है, भाई नहीं दे रहा है और चौथा हज करने जा रहा है। ये हमारी जिंदगियों का हाल है। कुरान हमें रेड सिग्नल भी बताता है, हमें ग्रीन सिग्नल भी बताता है। हमें कुरान के सिग्नल को फॉलो करना है, कुरान के रूल को फॉलो करना है। हजरत उमर फारूक के पास एक आदमी आया, बड़ी बदतमीजी से उसने कहा, यब्नल खत्ताब इन्नका मा तातीना बिल जज़ल वला तहकुम बैनना बिल अदल। ऐ उमर, आप हमें तोहफा नहीं देते और आप हमारे साथ इंसाफ नहीं करते, ना इंसाफी करते हैं, अन्याय करते हैं आप। हजरत उमर गुस्सा वाले आदमी थे। गुस्से से हजरत उमर का चेहरा लाल हो गया, कांपने लगे। उनके मजलिस में एक आदमी बैठा था, हुर बिन कैस। उसने कहा, ए उमर, ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह कुरान में कहता है खुजिल अफ़्वा वअमुर बिल उर्फी वअरिद अनिल जाहिलीन। अल्लाह कुरान में कहता है लोगों को दरगुजर कर दिया करो, माफ कर दिया करो और जाहिलों को नजरअंदाज कर दिया करो। ए उमर, ए अमीरुल मोमिनीन, ये आदमी जाहिल है और कुरान कह रहा है जाहिलों को नजरअंदाज कर दीजिए। हजरत उमर बहुत गुस्से वाले आदमी थे। कुरान की आयत जैसे ही सुनी सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया, सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। हजरत उमर बिल्कुल साइलेंट हो गए और बुखारी के अल्फाज है वकान वक्ताफन इंद किताबिल्लाह। हजरत उमर कुरान करीम की आयत आ जाने के बाद स्टॉप हो जाते थे। कुरान की आयत जहां आ जाती थी हजरत उमर वहीं स्टॉप हो जाते थे, वहीं रुक जाते थे। हजरत उमर कुरान के सिग्नल्स को फॉलो करते थे। हम कब फॉलो करेंगे? हमारे सामने कुरान पढ़ा जाए और हम नजरअंदाज कर दें। हमारे सामने नबी की हदीस पेश की जाए और हम नजरअंदाज कर दें। हमसे बड़ा बदनसीब कौन होगा मेरे साथी? जो इंसान जानबूझ करके अल्लाह का फैसला न माने, रसूल का फैसला न माने, वो अपने ईमान की खैर बनाए। इन्नमा काना कौलुल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना। अरे मोमिन तो वो है, ईमान वाला तो वो है जिसके सामने अल्लाह का फैसला है, रसूल का फैसला है तो उसकी जबान से बस एक ही जुमला निकलना चाहिए, हमने सुन लिया और मान लिया। एक सहाबी थे, उनका नाम था जुलैबीब। उनके चेहरे पर बड़े दाने थे, किसी जमाने में चेचक हो गया था, दाने निकले। नबी के सहाबी थे, बड़े चहेते सहाबी थे और गरीब आदमी थे। एक मर्तबा अल्लाह के नबी के पास आए। नबी ने कहा, जुलैबीब शादी हुई है तुम्हारी? कहा, नहीं अल्लाह के नबी शादी नहीं। और मुझसे शादी कौन करेगा? मैं गरीब आदमी हूं, बदसूरत भी हूं, चेहरे पर नाक धब्बे हैं, कौन शादी करेगा? अल्लाह के नबी ने कहा, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए रिश्ता तलाश करेंगे, अच्छा रिश्ता तलाश करेंगे। अल्लाह के रसूल के पास एक अंसारी साहबी आए। अरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, नेक सीरत है, नेक सूरत है, मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश कर रहा हूं, कोई रिश्ता हो तो बताओ। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपकी बेटी के लिए मेरे पास एक रिश्ता है। अंसारी साहबी बहुत खुश हो गए। अरे अल्लाह के नबी, किसका रिश्ता है? आपने फरमाया, मैं आपकी बेटी का रिश्ता जुलैबीब से करना चाहता हूं। साहबी रसूल जानते थे जुलैबीब गरीब आदमी है, बदसूरत आदमी। नबी ने रिश्ता भी दिया तो कैसा रिश्ता दिया?
साहबी ने कहा अल्लाह के रसूल, मैं बच्ची की मां से मशवरा कर लेता हूं। पता यह चला कि उस जमाने में भी रिश्ते नाते की बातें औरतों के मशवरे के बगैर मुकम्मल नहीं होती थी। लड़की का रिश्ता लड़की की मां के मशवरे के बिना नहीं लगता था। साहबी अपने घर आए और लड़की की मां के सामने बात पेश की कि अल्लाह के प्यारे रसूल ने हमारी बेटी के लिए रिश्ता पेश किया है, और वो रिश्ता किसका है? जुलैबीब का है। लड़की की मां बहुत नाराज हुई, बड़े गुस्से में आई। उसने कहा कोई और रिश्ता नहीं, हम जुलैबीब से अपनी लड़की की शादी करेंगे। बदसूरत आदमी, गरीब आदमी, कुछ है भी नहीं उसके पास। उन्होंने साफ मना कर दिया। अब जरा गौर से सुनिएगा, मैंने जो ये वाकया पेश किया है, क्यों पेश किया है, वजह सुनिए। लड़की अंदर पर्दे से अपने माँ बाप की सारी बातें सुन रही है। जब 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 साहबी वापस जाने लगे अल्लाह के रसूल को ये बताने के लिए कि हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है, लड़की अपने माँ बाप से कहती है, ऐ मेरी अम्मी, ऐ मेरे अब्बू, इससे पहले कि आप लोग ये रिश्ता मना कर दें, मेरी बात सुन लीजिए, गौर कर लीजिए, ये रिश्ता पेश करने वाला कौन है? अल्लाह के प्यारे रसूल। क्या हमारी भलाई और हमारी बेहतरी क्या अल्लाह के नबी नहीं चाहते? क्या नबी को नहीं पता कि मैं खूबसूरत हूं और मेरे हक में क्या बेहतर है? ऐ मेरे अम्मी अब्बू, अतरुद्दूना अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरहु, क्या आप अल्लाह के रसूल का हुक्म टाल देंगे? क्या नबी का रिश्ता रिजेक्ट कर देंगे? सोच लीजिए। जब लड़की ने ये बात कह दी और कहा कि ऐ मेरी अम्मी, ऐ मेरे अब्बू, अगर ये रिश्ता नबी ने पेश किया है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, अल्लाह बेहतर करेगा, आप मेरी शादी कर दीजिए। सहाबी आए और उन्होंने पूरा वाकया सुनाया कि हम दोनों मियां बीवी तो राजी नहीं थे, हमारी बेटी ने ऐसी ऐसी बात कही और हमें ये रिश्ता मंजूर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और आपने दुआ की, ऐ अल्लाह इस लड़की की जिंदगी में बरकत अता फरमा, वला तजअल ऐशहा कद्दन कद्दा, इसकी जिंदगी में कभी दुख ना आए, कभी तकलीफ ना आए। कुछ दिनों के बाद शादी हुई, मियां बीवी बड़ी मोहब्बत से रहने लगे। फिर एक गज़वे में हजरते जुलैबीब शामिल हुए अल्लाह के रसूल के साथ और शहीद हो गए। और जब शहीद हुए, अल्लाह के प्यारे नबी ने उनको भी कब्र में उतारा और उनके हक में दुआ की। और सहाबा कहते हैं जुलैबीब के मरने के बाद जब वो लड़की बेवा हो गई, बेवा औरतें दूसरों की मोहताज हो जाती हैं, मगर हमने देखा कि पूरे मदीना में सबसे ज्यादा सदका खैरात करने वाली अगर कोई बेवा थी तो जुलैबीब की बेवा थी। और हमें नहीं मालूम उसके पास रोजी कहां से आती थी, दौलत कहां से आती थी, मगर हमने ये देखा कि पूरे मदीने में सबसे ज्यादा सदका खैरात करने वाली अगर कोई औरत थी तो जुलैबीब की औरत थी। मेरी प्यारी माँ और बहनों, मेरे भाइयों, आज हम मुसलमान हैं, मगर माफ कीजिए, कुरान और हदीस पर अमल करने का जज्बा आज हमारे अंदर है। हमारी बातें बड़ी बड़ी हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, नबी से प्यार के नाम पे जुलूस निकाल देंगे, नबी के प्यार के नाम पे बैनर लगा देंगे, मोबाइल पर स्टेटस लगा देंगे। हमारे अमल में मोहब्बत रसूल कहाँ है? हमारे अमल में कुरान की मोहब्बत कहाँ है? अगर कुरान से मोहब्बत है तो कुरान को पढ़ो, कुरान पर गौर करो और कुरान पर अमल करो। ये दिलों में जो ताले लगे हुए हैं, मोबाइल लॉक हो जाए तो मोबाइल का पासवर्ड डालना पड़ता है, पैटर्न लॉक डालना पड़ता है। दिल में ताला पड़ा हुआ है और दिल का लॉक खोलने के लिए, दिल को अनलॉक करने के लिए कुरान क्या कहता है? अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। तुम कुरान पर गौर क्यों नहीं करते? क्या तुम्हारे दिलों पर ताले लगे हुए हैं? तो दिल को ताला अगर खोलना है तो कुरान पर गौर करो। मेरे भाइयों, मेरा वक्त मेरे ख्याल से 45 मिनट का टाइम था, टाइम खत्म हो गया है। जाते जाते एक आखिरी बात करके बात खत्म कर रहा हूं। हमारा दिल बहुत मुलायम सा दिल है, गोश्त पोस्ट का बना हुआ नरम सा दिल है। अगर वाकई में हम कुरान पर गौर करें तो हमारे दिल की सख्ती इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। अरे जब ये कुरान, अल्लाह कहता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिआ, अगर इस कुरान को हम किसी पहाड़ के ऊपर भी उतारते, पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से चूर चूर हो जाता। जब पहाड़ चूर चूर हो जाता तो हमारे दिल की क्या हैसियत? इसलिए मेरे प्यारे साथी, कुरान को पढ़िए, कुरान पर तदब्बुर कीजिए, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए,
कुरान का हाफिज बनाइए, अपनी बच्चियों को कुरान का हाफिजा बनाइए और ऐसा माहौल पैदा कीजिए अपने गांव में। ये 3 बच्चे आज कुरान के हाफिज बने हैं। अगली बार जब इस मदरसे का प्रोग्राम हो तो 3 नहीं 30 बच्चे यहाँ से हाफिज कुरान बने। ऐसा माहौल पैदा कीजिए, खानदान में कंपटीशन हो। मैं बाद ऐसे खानदानों को जानता हूँ जहाँ कई हाफिज हैं, कई आलिम हैं। आप अपने खानदान का ऐसा माहौल पैदा कीजिए, कंपटीशन हो कि तेरा बच्चा हाफिज है, मेरा बच्चा भी हाफिज बनेगा, तेरा बच्चा आलिम है, मेरा भी आलिम बनेगा। ये माहौल पैदा कीजिए। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें कुरान करीम की अजमत को समझने और कुरान करीम पर गौर करने, कुरान की तिलावत करने और कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें ये जो मदरसा चल रहा है, इस मदरसे का मजीद हमें ताउन करने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। पीछे हम लोग जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ पे मस्जिद का काम चल रहा है और ये अल्लाह के घर का मामला है। इसमें भी आप तमाम हज़रात के ताउन की ज़रूरत है। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना। मस्जिद की तामीर में आपका एक पैसा भी अगर लगेगा, आप अपनी हैसियत के मुताबिक जो भी देंगे इंशाअल्लाह उसके बदले जन्नत में आपको महल मिलेगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन इस तरीके के कार्य खैर में हम सबको हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। इलाल आलमीन हमें से जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। जो रोजगार से परेशान हैं अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे बच्चों और बच्चियों की हिफाजत फरमाए, हमारी कौम की बेटियों की हिफाजत फरमाए। हर फितने से अल्लाह हमारी कौम की बच्चियों को महफूज रखे। रब्बुल आलमीन जब तक हमें दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।